हेलो दोस्तों, इस वीडियो का टेक्निकल टॉपिक है पावर पॉइंट में मॉर्फिंग का इस्तेमाल करना, लेकिन इस बार एक शेप को दूसरे शेप में बदलना, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी काम है। तो आइए इसको करके देखते हैं। सबसे पहले हम पावर पॉइंट में आते हैं और वहाँ पर अपना एक शीर्षक लगा देते हैं, एक हेडिंग लगा देते हैं। और अब यहाँ पर हम इंसर्ट में जाते हैं और वहाँ जाने के बाद कोई भी एक अच्छी सी शेप चुन लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने सर्कल चुन लिया, तो सर्कल को चुनने के बाद हम यहाँ पर अपना सर्कल बना देते हैं। और इस सर्कल में हमें बॉर्डर की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बॉर्डर इसकी हटा देते हैं, यानी कि आउटलाइन हटा देते हैं। और इस शेप को हम यहीं पर रखते हैं। और अब हम इस शेप को बदलना चाहते हैं कि जब अगली स्लाइड आए तो इसको हम दूसरी तरह से दिखाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर जाके और कंट्रोल डी करके इस स्लाइड की कॉपी कर दी, और अब दूसरी स्लाइड में इस शेप को हमने जा करके हम इसको बदलना चाहते हैं। तो कैसे बदलेंगे? मान लीजिए हम इंसर्ट में फिर से जाते हैं और हम शेप्स में जाते हैं और कोई दूसरी शेप यहाँ पर हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये चौकोर एक शेप ले ली यहाँ पर, और पुरानी शेप को हटा देते हैं। तो ये हमने चौकोर शेप यहाँ पर ले ली, दो शेप हमारी हो गई। और हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो पहली शेप है ये हमारी स्लाइड बदलते समय बदलकर ऐसी हो जाए जैसे कि दूसरी शेप है, यानी कि सर्कल की बजाय ये रेक्टेंगल बन जाए, वृत्त की बजाय ये एक आयत बन जाए। ये हम करना चाहते हैं, ये हम दिखाना चाहते हैं। तो ये कैसे दिखाएं? तो सबसे पहले इसका हम रंग भी बदल देते हैं ताकि आपको थोड़ा साफ दिखाई दे। और आप चाहें तो इस पर कोई अच्छा सा इफेक्ट भी डाल सकते हैं। शेप के इफेक्ट्स में जाकर के शेडो डाल दीजिए दोनों में ही, तो आपको शेडो से थोड़ा सा और अट्रैक्टिव दिखाई देगा। तो ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये शेप बदलकर ऐसी हो जाए, लेकिन अगर आप इसको स्लाइड शो को प्रेजेंट करेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा। पहली ये थी और दूसरी ये थी, दोनों शेप्स आपको अलग अलग दिखाई जा रही है। तो कैसे ये शेप इसमें ट्रांसफॉर्म हो सकती है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ इस शेप को क्लिक करेंगे और आपकी जो होम टैब है, इस टैब में देखिए इधर की तरफ थोड़ा सा आप नीचे आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ अरेंज लिखा हुआ है। तो आप अरेंज पर क्लिक कीजिए और यहाँ जाने के बाद सिलेक्शन पेन पर क्लिक कीजिए। तो एक पेन आपके सामने खुल जाता है जिसमें आपको इसका नाम बताया गया है कि ये ओवल 3 है। अब मैं इसका नाम बदल देता हूँ और मैं इसको एक्सक्लेमेशन का जो मार्क होता है अंग्रेजी में, 2 एक्सक्लेमेशन मार्क लगाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ शेप। इसका नाम हमने शेप दिया है, ये हमारी शेप है। और इसी को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि यही चीज़ यही काम मैं दूसरी शेप के साथ भी करूँगा। इसके साथ जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये कह रहा है ये रेक्टेंगल 2 है, लेकिन मैंने कहा नहीं, इसका नाम भी शेप है, यानी वही शेप यहाँ ऐसी थी जबकि यहाँ ये बदलकर ऐसी हो गई। ये मैं बात पावर पॉइंट को कह रहा हूँ। और अब क्या होता है कि अगर आप इसको फिर से चलाएंगे तो देखिए क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो था पहला पेज, पहला स्लाइड, और ये दूसरा स्लाइड, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर आप इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं तो ट्रांजिशन में जाते हैं और मॉर्फ पर क्लिक कर देते हैं, तो देखिए क्या होता है। अब मैं फिर से प्रेजेंट करता हूँ, ये मेरी पहली स्लाइड और अब ये दूसरी स्लाइड। तो देखिए किस तरह से एक शेप दूसरी शेप में ट्रांसफॉर्म हो गई। अब इसी में थोड़ा और आप जादू अगर करना चाहें, थोड़ा सा और चमत्कार लाना चाहें, तो इसमें एक पिक्चर आप डाल दीजिए। जैसे पहली शेप है, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ जाके आपने आप फॉर्मेट शेप पर जाइए और यहाँ पर पिक्चर और टेक्सचर फिल में जाइए और इसमें कोई पिक्चर डाल दीजिए। तो मान लीजिए मैं मेरे डेस्कटॉप में जाता हूँ, मेरे फोल्डर्स में जाता हूँ जहाँ मैंने कुछ चित्र रखे हुए हैं। तो कोई अच्छा सा चित्र मैं यहाँ पर इसमें डाल देता हूँ जो मैंने यहाँ डाले हुए हैं। मान लीजिए मैंने हिमालयाज का एक चित्र यहाँ पर डाल दिया, जो कि स्वाभाविक रूप से बहुत ही खूबसूरत है। और अब मैं दूसरे चित्र पर जाता हूँ और इसमें जाकर के मान लीजिए यहाँ भी वही हिमालय का या कोई दूसरा चित्र डालकर देखता हूँ कि तब क्या होता है। तो मैंने हिमालय का ही दूसरा चित्र यहाँ पर डाल दिया और बात कुछ खास नहीं बदली, बस उतना सा काम मैंने दोनों में किया है। फिर से हम चलते हैं स्लाइड शो में और देखते हैं इस बार क्या होता है। तो ये हुआ स्लाइड शो और ये पहला स्लाइड। और अब हम दूसरे में चलते हैं तो देखिए दूसरे में क्या हुआ। ये है दोस्तों मॉर्फ का कमाल, किस तरह से आप एक चित्र को
दूसरे चित्र में बदल सकते हैं और एक शेप को दूसरे शेप में बदल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।